फ्रेंड्स, वेलकम टू पायोनियर स्टडी हब। पायोनियर स्टडी हब में आपका स्वागत है। मैं नीरज कुमार और आज लेकर आए हैं फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव प्रश्न और चैप्टर है प्रकाश। आइए चलिए हम शुरू करते हैं। प्रकाश का ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, प्रकाश ऊर्जा का रूप है। कैसा रूप है? तो विकिरण ऊर्जा का रूप है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, प्रकाश गमन कर सकता है केवल केवल और केवल किस में? निर्वात में, यानी कि प्रकाश जो है केवल निर्वात में गमन करता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, प्रकाश गमन करता है, किस प्रकार गमन करता है? तो प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, टेढ़ी मेढ़ी रेखा हो या तो किसी और माध्यम यानी कि पथ में गमन नहीं करता है, सरल रेखा में गमन करता है। अगला प्रश्न है, पेट्रोमैक्स प्रकाश स्रोत का उदाहरण है, किस प्रकार का स्रोत का है? तो कृत्रिम दीप्त। कृत्रिम का मतलब होता है मानव निर्मित और दीप्त का मतलब होता है जो प्रकाश को उत्सर्जित करता है। तो यहाँ पे कैसा होता है? कृत्रिम दीप्त है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा एक प्रकाश स्रोत है, तो ये किस प्रकार का है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर प्राकृतिक अदीप्त। प्राकृतिक के मतलब होता है भगवान के द्वारा बनाया गया, आप तो बोल सकते हैं गॉड गिफ्टेड होता है। और अदीप्त का मतलब होता है जो स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करता है बल्कि दूसरों के प्रकाश में दिखाई पड़ता है, उसको बोलते हैं अदीप्त वस्तुएं। तो क्या हो जाएगा? चंद्रमा। चंद्रमा एक प्राकृतिक अदीप्त वस्तु है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, जिनसे होकर प्रकाश आसानी से गमन करता है कहलाता है, क्या कहलाएगा? पारदर्शी वस्तुएं कहलाएगा, यानी कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जिस वस्तु से चला जाता है उसको बोलते हैं पारदर्शी। अगला प्रश्न है यहाँ पे, घिसा हुआ शीशा उदाहरण है, तो घिसा हुआ शीशा किसका उदाहरण है? प्रभाषक का, यानी का वैसा वस्तु जिससे आधा प्रकाश पार हो जाता है और आधा जो है वो अपने अंदर सोखने का काम करता है वो ऑब्जेक्ट। अगला प्रश्न है यहाँ पे, ग्रहण उदाहरण है, यहाँ पे जो ग्रहण है वो उदाहरण किसका है? छाया का उदाहरण है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, प्रकाश पुंज का किसी सतह पर गिरने के बाद पहले माध्यम में वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? तो बोलते हैं परावर्तन। एक बात ध्यान से रखिए, परावर्तन हो सकता है तो 2 नंबर वाले प्रश्नों में भी पूछा जाता है। एक बार ध्यान से सुनिए, प्रकाश जब किसी माध्यम पे पड़ता है, पड़ने के बाद लौट जाता है, लौटने की घटना को हम बोलते हैं परावर्तन बोलते हैं। और अगला प्रश्न है यहाँ पे, वह युक्ति जो अपने पर गिरने वाले प्रकाश को परावर्तित कर देता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं दर्पण। यहाँ पे दोनों बात एक है, अगर जिस पे गिरता है प्रकाश उसको बोलते हैं दर्पण और ये घटना जो होता है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम? परावर्तन बोलते हैं। आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पीडीएफ की आवश्यकता है तो आप कॉल कर सकते हैं या तो व्हाट्सएप कीजिए यहाँ पे 8538911427। अगला प्रश्न है, घरों में अधिकांश उपयोग आने वाला दर्पण कौन सा है? तो घरों में जो हम दर्पण उपयोग करते हैं सामान्यतः वो होता है समतल दर्पण। अगला प्रश्न है यहाँ पे, सर्च लाइट में प्रयोग किया जाता है, तो सर्च लाइट में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, मोटर गाड़ी के चालक के सामान्यतः यानी कि सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है? तो उत्तल दर्पण लगा रहता है, यानी कि जहाँ पे ड्राइवर होता है उसके ऊपर में जो दर्पण रखा होता है वो उत्तल दर्पण होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, वह दर्पण जिसका दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है वो कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण होता है। ये गाड़ी के जो ड्राइवर के पास होता है पीछे की वस्तु को देखने के लिए उत्तल दर्पण का लगा होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, वह दर्पण जो आभासी एवं वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनाता है तो कौन सा है? अवतल दर्पण में दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी क्या कहलाती है? यानी कि दर्पण का जो है ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी कहते हैं। इसको किससे सूचित करते हैं? इसको हम छोटे ऐप से सूचित करते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे, दाढ़ी बनाने का दर्पण होता है, दाढ़ी बनाने के समय हम कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अवतल दर्पण, क्योंकि इसमें जो होता है चेहरा बड़ा दिखाई प्रतीत होता है। अगला प्रश्न है, प्रतिबिंब के आकार एवं वस्तु के आकार के अनुपात को क्या कहते हैं? तो इसको क्या बोलते हैं? आवर्धन बोलते हैं। प्रतिबिंब के आकार और वस्तु के आकार के अनुपात होता है। अगला प्रश्न है, आवर्धन का मात्रक है, तो आवर्धन का मात्रक होता है, यहाँ पे लिखा हुआ आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ साफ शब्द में आप देख रहे होंगे कि प्रतिबिंब यानी कि वस्तु का आकार और वस्तु के
प्रतिबिंब के आकार, जब दोनों का आकार रहता है, इसका जो भी मात्रक होता है बटा में रहता है तो कट जाता है, तो इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता। अगला प्रश्न है यहाँ पे, आभासी प्रतिबिंब वह है जिसे जिसे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। प्रश्न पूछता है कि पर्दे पर किसे प्राप्त किया जा सकता है, तो आभासी प्रतिबिंब, या तो बोलेगा फिर आपसे काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक और आभासी एक होता है, या तो बोलेगा वास्तविक प्रतिबिंब। तो आभासी प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे, दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम बोलते हैं मुख अक्ष बोलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस होता है, किनारे में जो होता है इसका किनारा क्या होता है, किनारा बीच की अपेक्षा मोटा होता है। अगला प्रश्न होता है, लेंस की क्षमता का मात्रक है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायऑप्टर होता है। अगला प्रश्न है, अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है, तो अपवर्तनांक का मात्रक नहीं होता है। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र समान है एक कैमरा जैसा, यानी कि मानव नेत्र कैसा दिखता है और कार्य करता है, कैमरा के जैसा कार्य करता है। अगला प्रश्न है, भिन्न भिन्न दूरियों हेतु आँख की फोकस दूरी समायोजित करना क्या कहलाता है, तो इसका राइट आंसर होता है समायोजन कहलाता है। अगला प्रश्न है, आँख में किसी वस्तु की तस्वीर कहाँ बनती है, तो कहाँ पे प्रतिबिंब बनता है नेत्र में, रेटिना पे बनता है। इसका राइट आंसर रेटिना होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे, सामान्य नेत्र हेतु स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, सामान्य नेत्र हेतु स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी का मान कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, नेत्र के किस दोष को दूर करने हेतु अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होता है निकट दृष्टि दोष। एक बात आप ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे देखिए अवतल जो है 4 शब्द में लिखा हुआ है, और यहाँ पे जो है निकट 3 अक्षर से लिखा हुआ है। यहाँ पे 4 अक्षर से लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 अक्षर से लिखा हुआ है। आप ध्यान में रखिएगा, बड़ा वाला का बड़ा वाला होता है, छोटा वाला का छोटा वाला। जैसे यहाँ पे लिखा रहेगा अवतल दर्पण का प्रयोग, तो निकट दृष्टि दोष। अगर जो लिखा रहा है उत्तल जो होता है 3 अक्षर से लिखा हुआ, तो उसके लिए 2, यानी कि दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल दर्पण, और अवतल दर्पण को निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए याद करने का ट्रिक है। एक कैमरा में बना प्रतिबिंब होता है, कैमरा में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। और एक बात ध्यान में रखिएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, रेटिना पर प्रतिबिंब रहता है, यानी कि जब मानव नेत्र में प्रतिबिंब रेटिना में बनता है, और रेटिना पे प्रतिबिंब का कितना टाइमिंग तक रहता है, तो 10 सेकेंड तक रहता है। इसका राइट आंसर 10 सेकेंड होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे, अत्यंत छोटी वस्तु को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है, तो माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है छोटी वस्तु को देखने के लिए। अगला प्रश्न है यहाँ पे, वस्तुओं को देखने में प्रयोग किया जाता है, वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो दूरदर्शी को किया जाता है। इसका राइट आंसर दूरदर्शी होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे, सूक्ष्मदर्शी में 2 लेंस होते हैं। प्रश्न इस प्रकार भी पूछ सकता है, सूक्ष्मदर्शी में कितने लेंस होते हैं, तो 2 लेंस होते हैं। और वह लेंस, सूक्ष्मदर्शी का वह लेंस जो वस्तु की ओर होता है, वस्तु की ओर होता है तो उसको क्या कहते हैं, वस्तु लेंस कहते हैं। और जो एक और लेंस बचेगा नेत्र के पास होगा, तो उसको बोलेंगे नेत्रिका लेंस बोलते हैं। अगला प्रश्न है, प्राथमिक रंग है, आपसे पूछे कि प्राथमिक रंग कितना है, तो प्राथमिक रंग कितना है, तो प्राथमिक रंग 3 है। कौन कौन है, लाल, हरा और नीला है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, एक लाल गुलाब हरे रंग के शीशे से देखा जाए तो वह कैसा दिखता है, काला दिखता है, क्यों। अगला प्रश्न है, वह रंग जो सबसे ज्यादा विचलित होता है, सबसे ज्यादा विचलित होने वाला रंग कौन है, लाल, बैगनी रंग है। सबसे ज्यादा विचलित बैगनी रंग होता है। और सबसे कम कौन होता है, तो सबसे कम लाल होता है। लाल रंग जो होता है सबसे कम विचलित होता है। अगला प्रश्न है, मोटर कार के हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है। मोटर कार जहाँ से मतलब मेन फोकस होता है हेडलाइट, उसमें कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से आज का टॉपिक खत्म होता है। और अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। रेगुलर वीडियो यहाँ पे मिलता है, सभी विषय का वीडियो मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।